जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रॉम टाइम न्यूज़ में। अभी मध्य प्रदेश के सागर के ग्राम सानोदा का लव जिहाद का मामला शांत नहीं हुआ और एक नया मामला सागर के ही बंडा तहसील से सामने आ गया है। इसमें भी जो आरोपी है उसका नाम अनस खान ही है। यह मामला बंडा के बेनेका गांव का है। आज बेनेका गांव से युवती के परिजन और हिंदू संगठन के लोग एसपी को ज्ञापन सौंपने आए। इसमें विचित्र बात यह है कि दोनों ही मामलों में आरोपी का नाम अनस खान है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि अनस खान बंडा निवासी युवती को अपने साथ भोपाल ले गया और वहां उसने उसे 4 दिनों तक कमरे में बंद रखा। युवती जब सागर लौटी तो उसने यह घटना अपने परिजनों को बताई। अनस खान पर यह कि वो पिछले 4 साल से लड़की के साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था और उसे डरा धमका रहा था, क्योंकि उसने कह रखा था कि मेरे पास तुम्हारे कुछ अश्लील वीडियो हैं, जिस कारण ये युवती किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी और शायद इसी डर से युवती अनस खान के साथ भोपाल चली गई। अब वो किस तरह से लौटी है ये बात अभी सामने नहीं आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सागर ने तुरंत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अब देखते ये हैं कि यह मामला सानोद की तरह ही तूल पकड़ता है या कोई नया रंग दिखाता है। हालांकि इस तरह की लगातार होती घटनाओं से पूरे शहर में एक अलग ही तरह का माहौल बना हुआ है। कहीं इन युवाओं को लव जिहाद के नाम पर फंडिंग तो नहीं हो रही, कहीं इनमें किसी विदेशी ताकत का हाथ तो नहीं है। जांच का विषय है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं होना बहुत ही गंभीर हैं। मध्य प्रदेश सरकार में कानून बनते हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा उस कानून का कठोरतापूर्वक पालन नहीं किया जाता। इसी के कारण ये घटनाएं बन रही है। लव जिहाद का कानून पिछली सरकार भाजपा सरकार में बन चुका है, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि लाउड स्पीकर उतारे जाएंगे, लेकिन लाउड स्पीकर नहीं उतारे जाएंगे। बस वही कारण है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है। और रही बात सागर की, तो सागर लव जिहाद का एक ऐसा एपिक सेंटर बन गया है कि जहां पर यदि व्यवस्थित जांच की जाए तो ये पता चलेगा कि मस्जिदों से बाकायदा फंड किया जा रहा है। क्योंकि ऐसे ऐसे लड़के सामने आ रहे हैं जिनके घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, वो 3-3 लाख की मोटरसाइकिल लेके बच्ची को घुमा रहे हैं। तो कहाँ से वो पैसा आ रहा है? जो दिन भर 300 रुपए की मजदूरी करते हैं, उनके पास स्वयं की कारें आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? और ये जो लड़कियां जितनी भी यहाँ से बहलाई फुसलाई जा रही हैं, इनका पूरा एक इकोसिस्टम चल रहा है कि यहाँ से भाग के, जैसे पिछले मामले में आपने देखा हो ग्वालियर से पकड़े गए ये लोग, जा रहे थे दिल्ली में कन्वर्जन का एक केंद्र बन गया है 30 हजारी कोर्ट के पास। वहां पर क्या होता है कि जो मुस्लिम युवक है वो भाग के जाता है, वहां पर शुद्धिकरण कराता है और बन जाता है वो हिंदू। 5,000 रुपए की रसीद देके बन जाता है हिंदू वहां पे। और उसके जस्ट अगले दिन वो पहुंचता है देहरादून, और देहरादून में एक दिन में इनकी शादी हो जाती है। क्योंकि जब लड़का हिंदू बन गया है तो स्पेशल मैरिज एक्ट इनमें नहीं लगता है, तो एक दिन में इनकी शादी हो जाती है। ये पूरा एक सिंडिकेट चल रहा है। ऐसे 5 मामलों मैं पुलिस को अवगत करा चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्थित इसकी जांच हुई नहीं है। कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है, गलती है, उसमें मानते हैं प्रशासन की कोई गलती है। लगातार चीजें निकल कर आ रही हैं सामने। जब बंडा वाला ये कांड हुआ था, मैंने तब चेताया था कि ये घटनाएं बढ़ेंगी। सदर वाले जो कांड हुआ है आपने देखा होगा, उसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसेस अपनाई गई है। वही धर्मांतरण हुआ है लड़के का, वही शादी हुई है और उसके बाद वो लड़का फिर से मुस्लिम बन गया है। तो ये पूरा एक सिंडिकेट चल रहा है और सागर में ये स्थिति अब निर्मित हो चुकी है कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि आर पार का होने वाला है प्रशासन की लापरवाही की वजह से। एक तरफ आपको हिंदू दिखेंगे और एक तरफ मुस्लिम दिखेंगे, और भगवान ना करे कि दोनों के हाथों में हथियार भी दिखेंगे। एसपी ऑफिस पहुंचे हुए थे। देखिए, हमारा सागर जो है लव जिहाद का एक हॉट स्पॉट का सेंटर बन गया है। यहाँ चारों तरफ जहाँ देखो बच्चियों को कुछ जिहादी मानसिकता के लोग बरगलाते हैं, उनके लिए धमकाते हैं, परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं और एन के एन प्रकार उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ से बेचने के लिए उनका शोषण करते, यहाँ से भगा के ले जाते हैं। तो आज हम लोग इसी निमित्त यहाँ पर आए थे और एक बच्ची आई है अभी, उसने भी यहाँ पे शिकायत की है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और पूरे परिवार को धमकाया गया है। इसके बाद भी बच्ची ने जैसे तैसे एक बार माफ़ भी किया, उसके बाद उसको गंदी वीडियो जो है
सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करके बच्ची के लिए जो है आत्महत्या के लिए प्रयास करने के लिए आत्महत्या करने के लिए उकसा रहा था। तो उसके विरुद्ध हम लोगों ने आज यहाँ पे FIR की है और हम इन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं और प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं पर जल्द से जल्द लगाम लगाया जाए, नहीं तो पूरा हिंदू समाज इसके लिए विरोध करने के लिए खड़ा होगा। एक विनायका थाने से एक बच्ची जो है वो अपने परिजनों के साथ में आई है और एक आवेदन दिया है जिसमें जो है एक लड़का अनस खान, उसके बारे में उसने बताया कि शादी का प्रलोभन देकर के गलत काम किया। महिला थाने में जो है इसमें FIR हो रही है और अपराधी की गिरफ्तारी के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।